नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बात करेंगे सबसे पहले आपको बता दें कि पटना में थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर यह बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में आरएलएसपी की आपात बैठक होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो आपको बता दें कि गठबंधन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। थोड़ी देर में आरएलएसपी की आपात बैठक होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गठबंधन को लेकर हो सकता है यह बड़ा फैसला। आपको बता दें कि कुशवाहा सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज है और आरजेडी और कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप है। तो बुधवार को आरएलएसपी के बयान जारी कर जताई थी नाराजगी। तो थोड़ी देर बाद आरएलएसपी की आपात बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। आपको बता दें कि कुशवाहा सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लग रहा है और बुधवार को आरएलएसपी ने बयान जारी कर नाराजगी जताई थी। तो थोड़ी देर बाद जो आपको बता दें कि आरएलएसपी की बैठक होने वाली है, आपात बैठक होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो गठबंधन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला इस बैठक में। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संपादक संतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, बस अब थोड़ी देर में ही अब आरएलएसपी के पास आपात बैठक होने वाली है। क्या पूरी अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये आ रही है कि आज की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़े फैसला ले सकते हैं। हालांकि उनके पास विकल्प काफ़ी कम है। जो खबरें आ रही थी कि नीतीश से उनकी बातचीत चल रही है, जदयू के सूत्रों का कहना है कि ये खबर पूरी तौर पर निराधार है। एनडीए में कोई अब वैकेंसी नहीं है जो नए लोगों को शामिल किया जा सके। ये एक अपडेट खबरें आई हैं इस सिलसिले में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से बाहर आ सकते हैं और एक नए गठबंधन की तलाश में। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर अगर 2015 की बात करें तो 9 सितंबर को आचार संहिता लागू हो गया था और अक्टूबर फर्स्ट वीक में पहला इलेक्शन था जी। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना ही पार्टियों की तरफ से उस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी भी गठबंधन के नए साथियों की तलाश जारी है जी। और उसी सिलसिले में ये उपेंद्र कुशवाहा का आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जी। और जो जानकारी आ रही है कि वो महागठबंधन से अपने आप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने सीधे तौर पर कुछ शर्तें रखी हैं जी। जिन शर्तों को न तो हमें लगता है कि हमने स्वीकार किया था और ना ही रोलसपा स्वीकार करने की स्थिति में है। और अगर वीआईपी पार्टी भी वो स्वीकार नहीं करती है तो वो भी महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। ये संकेत तेजस्वी की तरफ से सीधे तौर पर साफ कह दिया गया कि वामपंथी और कांग्रेस के अलावा तीसरे विकल्प की उसी पर हम विचार करेंगे जो अपना वोट ट्रांसफर करा सके। तो उस स्थिति में ना कुशवाहा हैं, ना हम के उम्मीदवार मुकेश सहनी हैं, ना ही जीतन राम मांझी थे, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो ट्रेंड रहा है। इसी को लेकर बैठक हुई थी तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रहा और किसी भी परिस्थिति में उन्हें 5 से 6 सीट से ज़्यादा देने को आरजेडी तैयार नहीं है। ये खबरें हैं। और आज अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से बाहर आते हैं तो बिहार में एक तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद शुरू होगी। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं जी। जी संतोष जी, क्या लगता है सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरएलएसपी है वो महागठबंधन में कितना सीट मांग रही है? क्या महागठबंधन में सब ठीक ठाक है? देखिए, महागठबंधन का जो तय फार्मूला है वो लोकसभा से साफ उलट है। लोकसभा में जो अनुभव रहा है महागठबंधन के जो बड़े भाई की भूमिका में रहे आरजेडी, उनका ये अनुभव रहा है कि इन दोनों का वोट, तीनों का वोट, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ।
तो जब आप वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है तो फिर आपसे गठबंधन का मतलब क्या है? जी। जब मेरे ही वोट से आप चुनाव जीतिएगा और टिकट बेचने तक के गंभीर आरोप लगते रहे हैं जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि 5 से ज़्यादा सीट देने की स्थिति में आरजेडी नहीं है जी। और उसको लेकर याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम 20 पीने को तैयार हैं जी। मुकेश सहनी से उनकी बात हुई थी कि और उन्होंने कहा था कि हम 20 भी पीने को तैयार है, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से बाहर हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन अब लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं न कहीं संकेत किसी न किसी पार्टी से ऐसे संकेत मिले हैं जिस वजह से ये अब तय माना जा रहा है कि महागठबंधन से किसी भी समय रालोसपा अपने आप को अलग कर देगा। जी जी संतोष जी, अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा है वो तेजस्वी यादव से मिले थे और तेजस्वी यादव के बीच क्या बात हुई, और अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि महागठबंधन रहेगा, क्योंकि आज का जो बैठक बुलाया गया है इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, आज के बैठक का जो मुख्य एजेंडा है कि महागठबंधन के साथ रहें या महागठबंधन से हम अलग हों। हालांकि बीजेपी को इस बात को लेकर एतराज नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आए, लेकिन जब तक नीतीश की सहमति नहीं होती है तब तक उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री नहीं हो सकेगी। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार काफ़ी हार्ड लाइनर रहे हैं, जो उनका राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने दुश्मनों से बड़ी ही कह सकते हैं कि बेदर्दी से वो पेश आते हैं। कोई उनसे कोई हमदर्दी वो नहीं रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से दो बार उनके साथ आए हैं, दोनों बार वो छोड़ कर निकले हैं। उन्हें पता है कि ये जब कभी भी साथ आए हैं तो बहुत कम दिनों के लिए साथ निभा है ये दोनों का। और कुशवाहा वोटर को लेकर नीतीश कुमार निश्चिंत है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से कुशवाहा वोटर में बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और उलट उनको सीट देने की भी बात आएगी। तो ये नीतीश कुमार की समझदारी है कि अब एनडीए में किसी तीसरे पार्टी की एंट्री की गुंजाइश कम है। हाँ, अगर लोजपा वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि एक रणनीति के तहत इन पार्टियों को एकोमोडेट करने की बात हो, मतलब एनडीए में लाने की बात शुरू हो, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम है। कहा यह जा रहा है कि एक तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद बिहार में शुरू हुई है, जिसमें तमाम लोजपा हो, पप्पू यादव की जाप हो, रालोसपा हो, तमाम जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। जी जी बिल्कुल संतोष जी, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में आरएलएसपी के आपात बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पटना में जदयू कार्यालय के सामने प्रेरक कर्मियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। नियमितीकरण वेतन और की मांग को लेकर इन कर्मियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। तो लगातार जदयू कार्यालय के पास इन प्रेरक कर्मियों का हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि हंगामे को प्रेरक कर्मियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस बल की भी बुलाया जा रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई है। तो आपको बता दें कि आज पटना के जदयू कार्यालय के पास प्रेरक स्वच्छ अग्रहियों द्वारा जमकर प्रदर्शन हो रहा है और यह लोग नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हंगामा प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि पुलिस पहुंची और पुलिस के साथ इन कर्मियों के बीच झड़प हो गई है और आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी मरगूब आलम भी वहां पर मौजूद है और हमारी तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। जदयू कार्यालय के पास प्रेरक कर्मियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मरगूब, किन मांगों को लेकर इन प्रेरक कर्मियों द्वारा जदयू कार्यालय के पास हंगामा किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, ये लोग अम्बेडकर स्वच्छता जो नियम है, अभियान है भारत सरकार का, इसमें राज्य सरकार भी सहयोग करती है। उस नियम के तहत इन लोगों की नियुक्ति हुई है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को नियमित वेतनमान दिया जा रहा है और लगातार इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि नियमितीकरण कराया जाए और साथ ही साथ वेतन जो है वो रेगुलाइज किया जाए। इसको लेकर के ये लोग आज जदयू कार्यालय पहुंच गए। हजारों की संख्या में जम करके यहाँ हंगामा हो गया। हंगामा के बाद यहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस के साथ इनकी प्रारंभिक तौर पर झड़प हो गई है और फिलहाल जदयू कार्यालय के आसपास भारी हंगामा हो रहा है। पुलिस फोर्स बुला लिया गया है। फिलहाल इनसे बातचीत की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों
लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पाई है। जी। तो कहीं न कहीं जो हालात है वो हालात बहुत खराब है। एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बता दें जी। कि जदयू कार्यालय की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है। आखिर इतने लोग यहाँ पहुंच गए तो कैसे गए? फिलहाल यहाँ कोतवाली थाना अध्यक्ष के साथ साथ सभी अधिकारी पहुंचे हैं, जी। बातचीत की कोशिश की जा रही है, इनको समझाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पाई है। इन लोगों का कहना है कि हालात जिस तरीके के हैं उस हालात के तहत ये लोग यहाँ से बिना वार्ता से, बिना सरकार के आश्वासन के नहीं जाएंगे। जी। फिलहाल आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जदयू कार्यालय की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है। मैं फिर उठा रहा हूँ, इसलिए बड़ा सवाल है कि आपको पता है 2 दिनों से मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। जी। ये प्रशासन का व्यक्तित्व है, ये कहीं न कहीं पूरे तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही का ये परिणाम है। फिलहाल जमकर हंगामा हो रहा है और हंगामे के बीच यहाँ कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो हालात बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि गंभीर है और फिलहाल बहुत अफरा तफरी माहौल है। जी मरगूबा, इस वक्त वहाँ का क्या माहौल देखा जा रहा है? क्या इन हंगामे को शांत कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी? यहाँ देखिए, यहाँ भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया है। ये लोग मांगने को तैयार नहीं है, जी। ये लोग डटे हुए हैं, यहाँ ये लोग हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको कई बार यहाँ से हटाने की कोशिश की, पुलिस के साथ महिला की झड़प हो गई, फिर भी ये लोग नहीं माने। भारी संख्या में यहाँ महिलाएं जमी हुई है, महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसे देखते हुए पुलिस बहुत बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन जदयू कार्यालय के सामने पिछले 2 घंटे से इस तरह का हंगामा होना अपने आप में जदयू कार्यालय की सुरक्षा एक बड़ा सवाल उठता है। जी मरगूब जी, अगर हम बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जिस तरह से जदयू कार्यालय के पास जो प्रेरक कर्मी पहुंच रहे हैं वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई है बिहार में, खास करके पटना में प्रदर्शन, धरना, टिकट वालों की भीड़। कहीं न कहीं पूरे मामले में तो महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। सवाल देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप। जदयू कार्यालय अभी बहुत ही सेंसिटिव कार्यालय है, मुख्यमंत्री का 2 दिन का लगातार यहाँ दौरा था, लेकिन उसके बावजूद इतने कर्मी आ गए कैसे गए, इतने लोगों का प्रदर्शन हो कैसे गया, इतने प्रदर्शन पहुंच करके जदयू कार्यालय के उन्होंने गेट को कैसे जाम कर दिया? सवाल ये मैं उठा रहा हूँ और सवाल ये वाजिब है कि आखिर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति यहाँ 24 घंटे रहती है, फिर आखिर पुलिसकर्मियों को कैसे पता नहीं चला? इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ गए और आने के बाद इन लोगों ने यहाँ हंगामा कर दिया। हंगामा के बाद ये लोग प्रदर्शन करने लगे, उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हो गई, पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं माने और अभी भी जमे हुए हैं। ये लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल सफलता हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जदयू कार्यालय की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही कैसे? क्या पुलिस को पता नहीं था? क्या ये लोग आने लगे तो आखिर पुलिस ने इनको प्रदर्शन करने की इजाजत जदयू कार्यालय के सामने कैसे दे दी? जदयू कार्यालय के मुख्य गेट को उन्होंने कैसे जाम कर दिया? पुलिस क्यों मुद्दत बने? स्थानीय प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट है वो 1.5 घंटे बाद पहुंचे हैं, एएसपी जो लॉ एंड ऑर्डर है कोतवाली वो 1.5 घंटे बाद पहुंचे हैं। सवाल बहुत सीधा है, वरीय अधिकारी कहाँ थे? आखिर सूचना उनको मिली तो समय पर क्यों नहीं पहुंचे? जदयू कार्यालय में जब मुख्यमंत्री 2 दिन का बैठक कर रहे हैं, उनके आने का कार्यक्रम कभी भी बन सकता है, लेकिन कार्यालय का पूरा मुख्य गेट जाम है। प्रदर्शनकारी हंगामा पे उतारू हैं, प्रदर्शनकारी मार खाने को तैयार हैं, लेकिन अधिकारी लापता है। कोतवाली थाना जब 2 घंटे से लगातार यहाँ समझाने में लोगों को लेकर रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं और अब तक जाकर उनसे बातचीत की जा रही है। फिलहाल एक बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही स्थानीय प्रशासन ने क्यों की? स्थानीय प्रशासन से बड़े अधिकारी कहाँ थे? एएसपी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ थे? मजिस्ट्रेट कहाँ थे? सदर एसडीओ के लेख में क्यों पहुंचे? क्योंकि जदयू कार्यालय आपको पता है कि सत्ता पक्ष का सबसे प्रमुख कार्यालय होता है, जहां मुख्यमंत्री 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि अभी लोग जमे हुए हैं, हालात क्या बनते हैं, कहना मुश्किल है। महिलाएं भी बहुत जमी हुई है, महिला पुलिस को बुलाया गया है, फिलहाल से बातचीत की कोशिश अगर विफल होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस अपने ओर से कार्रवाई करेगी। जी मरगूब, अगर हम बात करें जिस तरह का वहाँ माहौल देखा जा रहा है, क्या जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, क्या लगता है कब तक वहाँ पर पुलिस बल पहुँच पाएगी? देखिए, अतिरिक्त पुलिस बल आ गई है, मैं आपको बता दूं, उसके साथ वाटर कैनन आ गया है। कह सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ एसपी पहुंचे हैं, डीएसपी सचिवालय खुद पहुंचे हुए हैं। डीएसपी सचिवालय तो बहुत देर पहले पहुंच गए थे, सबसे पहले उनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो 1 घंटे से यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों का क्षेत्र है वो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग पहुंचे 2 घंटे के बाद। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ वाटर कैनन को लगाया गया है, जहां बर्जवाहन है और फिलहाल बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई है। देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं है। इन लोग का कहना है कि वार्ता नहीं चाहिए, इन लोग का कहना है कि
सरकार अपनी ओर से एक लिखित आश्वासन दे कि आपका नियमितीकरण होगा, आपके वेतन में वृद्धि होगी, तब ये लोग जा पाएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि यहाँ जो हंगामा चल रहा था, फिलहाल उसे शांत करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के साथ साथ सदर रिजो पहुंच गए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि थोड़ी देर में इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि ये लोग अभी भी हजारों की संख्या में जमे हैं और जम करके यहाँ नारेबाजी हो रहा है। जी मरगूब, क्या लगता है जिस तरह से काफी संख्या में वो जो वहाँ पहुंचे हैं लोग हंगामा कर रहे हैं, अधिकारी भी पहुंचे हैं, क्या लगता है कि अधिकारियों के समझाने के बाद यह हंगामा शांत हो पाएगा? देखिए, हंगामा शांत नहीं हो पाया है। अधिकारियों के समझाने के बाद भी ये लोग नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं और इन लोगों का कहना यही है कि इनको वार्ता नहीं चाहिए। समझिए, इनका कहना है इनको किसी भी हालत में आश्वासन चाहिए, लिखित आश्वासन, तब ये लोग यहाँ से जा पाएंगे। अब सवाल सीधा है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, सरकार इतनी जल्दी लिखित आश्वासन नहीं दे सकती। आप समझिए, ये सब कुछ चूंकि हालांकि आचार संहिता भी नहीं है, लेकिन सरकार का अपना एक काम करने का ढंग है, सरकार का काम करने का रूल रेगुलेशन होता है, उसके अनुसार ही सरकार कार्रवाई करती है। तो फिलहाल ये लोग अड़े हैं। अब निश्चित तौर पर जो कानूनी पंजा है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई अपने से पुलिस कर सकती है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ वाटर कैनन मंगाया गया है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ कह सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी को बुला लिया गया है और हालात पर काबू करने का बातचीत करने के बाद अगर ये लोग नहीं माने तो पुलिस निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो हालात बहुत खराब हैं। इन हालात खराब को देखते हुए फिलहाल कह सकते हैं कि वरीय अधिकारियों के साथ सभी लोग पहुंच गए, सदर एसडीओ पहुंच गए, मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, दो 4 थाने की पुलिस पहुंची है, वाटर कैनन यहाँ लगाया गया है, बड़े महल लगाया गया है और जदयू कार्यालय की सुरक्षा को फिलहाल अब बढ़ाया गया है। तो देखना होगा कि पुलिस को इस पूरे मामले में कब तक सफलता मिल पाती है। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो जदयू कार्यालय के पास प्रेरक कर्मियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। आपने बता दें कि नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर कांग्रेस कर सकता है बड़ा ऐलान। तो थोड़ी देर में कांग्रेस के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस की महागठबंधन को लेकर कांग्रेस कर सकता है बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। महागठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है कांग्रेस। 25 तारीख को भारत बंद को लेकर भी यह पक्ष रखा जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थोड़ी देर में कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। महागठबंधन को लेकर कांग्रेस कर सकता है बड़ा ऐलान। तो आपको बता दें कि 25 तारीख को भारत बंद को लेकर भी यह पक्ष रखा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। गौतम, आपसे थोड़ी देर में कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, क्या लगता है क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, ये बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक इसे कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के महासचिव जो है सुरजेवाला और उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो दोनों लोग जो है इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये बैठक में हिस्सा लेंगे और उसमें बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी है और जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बिहार के हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक इसे मानी जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए महागठबंधन में अभी जिस तरह से बातें उठ चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, चाहे मांझी जी का महागठबंधन छोड़कर जाना हो, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की बातों पर सवाल उठाना हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी तक पूर्ण विराम नहीं लग पाया। तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर वाम दलों का कहा जा सकता है कि आरोप हो, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो वाम दलों ने अब खुलकर सामने रख दिया है, जिसमें CPI ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर ने यहाँ तक साफ कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं
अगर सहमति बनती है तो उस सहमति का जो हमारा जो हक होगा, अगर उसे वाजिब नहीं दिया जाता है तो हम उस सहमति के साथ नहीं रहेंगे और स्वतंत्र है हम चुनाव में जाने के लिए। उन्होंने ये भी साफ किया था कि महागठबंधन जो लोकसभा चुनाव में जो तैयारी कर गई थी चुनाव में, उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो हार का देखने को मिला था, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई थी। कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण जो है कन्हैया का साथ आरजेडी ने नहीं दिया बेगूसराय में, जबकि महागठबंधन के साथ जो है वामदल और आरजेडी का गठबंधन था। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की कमी आई, उन तमाम चीजों का फायदा जो है जो विपरीत पार्टियां हैं वो उठा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर पहले से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो आया था, उन तमाम चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहती है महागठबंधन के घटक दल। और तेजस्वी और राजद को लेकर जो उनके तरफ से जो बयान अभी आ रहे हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कही है कि सब कुछ सही नहीं है, समय पर नहीं है। और मुकेश सहनी भी जो है साथ में उनकी मुलाकात हुई, तो एक बड़े जो दल के रूप में जो कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव में कैसे भले उन्हें जीत एक सीट पर नहीं मिली हो, मगर उन्हें 3 टिकट दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा जो है अब खुद एनडीए को छोड़कर यहाँ पे आए, तो कयासों का बाजार बहुत गर्म है। और कांग्रेस जो है राजद के साथ अगर चुनाव में जाती है तो यहाँ भी एक बात कई बार जो कहा सकता है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कर दिया था तेजस्वी प्रसाद के चेहरे को लेकर। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद के चेहरा भले राजद मान रही क्योंकि वो नेता है उनके, मगर कांग्रेस इन तमाम विषयों पर तब तक नहीं कुछ बोल सकती जब तक आला कमान का कोई फैसला नहीं आता है। तो ये अपने स्तर से ना कहकर स्वीकार ना कर वो केंद्रीय नेतृत्व पर इस तरह की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विषय बिंदु जो है महागठबंधन में अभी कुछ जो है वो सही नहीं चल रहा है। और अब देखिए एक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। 25 तारीख को पूरे देश भर में जो है किसानों का आंदोलन होने वाला है। 3 विधेयक जो पास हुए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति के सामने हंगामा हुआ, जिसके बाद एक दिन का उपवास भी हरिवंश नारायण सिंह ने रखा। तो कहीं ना कहीं जो ये बिल है उस बिल को लेकर एक बड़ा जो कहा जाता है कि कल का दिन होगा, आंदोलन की रूपरेखा भी देखी जाएगी। केंद्र सरकार भी नजर रखी हुई है, क्योंकि किसानों के लेकर उनका कहना है कि ये उन्हें जो है बिचौलियों से बचाने की कोशिश है, मगर जो विपक्ष है वो साफ कह रही है कि ये जो बिल है, इस बिल में कई ऐसे प्रावधान है जो किसानों के हक में नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसे एमएसपी पे नुकसान होगा उन्हें, किसानों के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए, क्योंकि पूंजीपति अगर करार करते हैं तो जो करार होगा उसमें किसानों को हक नहीं होगा उस करार से वापस हो जाए, मगर जो पूंजीपति हैं अगर उस करार पर कुछ बदलाव करते हैं तो कानूनी राइट जो है उनका किसानों का कमजोर होगा। जबकि जो है पूंजीपतियों का जो इन्वेस्टर हैं, किसानों को पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे, उनको जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एसडीएम तक जो है ये आवेदन कर सकते किसान। यानी बहुत सारे रास्ते ऐसे जो है जो किसानों के लिए सही नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन ये कहना है कि जो बाजार है, बाजार जो एक खुला बाजार हुआ करता था जिसमें लोग सामान करते, मंडियों में सामान, अब जो पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो छोटे किसान या जो छोटे जो खरीदार होते थे वो कहीं ना कहीं उसमें वो जो है उनके लिए वो सही नहीं होगा। और एक महंगाई की जो वृद्धि होगी, उस महंगाई की वृद्धि का एक कारण ये भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं कृषि बिल का जो विरोध है वो लंबा विरोध जाने वाला है। क्योंकि देखिए पंजाब हरियाणा से ये बात उठी थी, एनडीए के घटक दल जो कहा जाता है शिरोमणि अकाली दल की जो नेता है और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पंजाब से जब मांग उठा। उसके बाद जो कहा जाता है कि राज्यसभा में जोरदार हंगामा और राजद ने भी हंगामा किया, कांग्रेस ने बिल की कॉपियां फाड़ी गए। एक दिन का उपवास जो है इसके विरोध में जो हुआ था, इसके विरोध में जो हंगामा हुआ था सदन में, उससे नाराज सभापति ने एक दिन का उपवास रखा था। तो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि जनता को समझा सके, किसानों को समझा सके कि ये बिल उनके लिए हित में है। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव बिहार का है और एनडीए नहीं चाहती है कि यहाँ जो उनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो लूज हो। तो समझाने को लेकर लगातार सुशील कुमार मोदी हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार सरकार के लगातार मंत्री हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन प्रवक्ता जो कि है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लगातार रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही जो किसान के विषय पर कृषि बिल को लेकर जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए जानकारी दी जा रही है। वहीं कल भीमराव अम्बेडकर के पोते पौत्र जो है वो प्रकाश अम्बेडकर ने भी कल पटना में आए हुए थे। उन्होंने भी इस कृषि बिल को लेकर जो है अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा
कि देश में अभी की जो स्थिति है वो सही स्थिति नहीं है और केंद्र की सरकार जो है लोगों के सामने जो है डर की राजनीति करवा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि लोगों को डराने के लिए जो है सरकारी संस्थाएं जो है ईडी है, सीबीआई है या आयकर विभाग है, उनका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में डर की राजनीति पैदा करे, लोगों को डराने की जो कोशिश की गई उसे खत्म करने की उन्होंने अपील की। और कृषि बिल को लेकर उन्होंने साफ कहा कृषि बिल जो है ये किसान के हित में नहीं है और इस विरोध में जो है वो भी किसानों के साथ हैं। और जो आंदोलन होगा उसमें भी आंदोलन किसान से जुड़े हुए विषयों को लेकर जो देश भर के कृषि संगठन है वो भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके 25 तारीख को आंदोलन, यानी एक तैयारी है। कांग्रेस चारों तरफ से लोगों को यानी दलों को और संगठनों को इकट्ठा कर 25 तारीख को जो है आंदोलन की रूपरेखा तय करके जो सरकार को घेरने के लिए जो है कोशिश करी हुई है। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी इस कड़ी में जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में भी एक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें जो विपक्ष को जो करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर अब ये चाहते हैं कि जो बिहार का जो एक भौगोलिक ग्राफ देख लिया जाए तो कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र बहुत ज्यादा है, किसान बहुत ज्यादा है, छोटे किसान बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस की एक कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव है और इससे पहले अगर वो किसानों को इस बिल के प्रति कन्विंस कर लेते कि उनका जो कहना है वो सही है और किसी बिल जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, तो रिजल्ट में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होगा और बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसको एक खतरा हो सकता है। तो दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों अपने स्तर से कोशिश में लगी हुई है इस बिल को लेकर जो कंफ्यूजन है या जो कहा जाता है कि किसानों में जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीजेपी लगी है। वही विपक्ष में चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जाप के पप्पू यादव हो, तमाम लोग सरकार को घेरने को लेकर कल एक साथ जो है 25 तारीख को जो कॉल है बिहार पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन का, बिहार भी शामिल है, तो वहां पर इसकी तैयारी आज से शुरू हो गई थी। तो सीधे रुक करेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ऐसा है, आप शुरू करेंगे, ठीक है जी। आई विल ऐड समथिंग देन भाई साहब एंड देन नॉट एक्सेप्टेड, यू हैव टू स्पीक ऑन दिस। मेरा नहीं छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव साहब का माननीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी स्वागत करेंगे। मेरा नहीं होगा, नहीं मैं होस्ट हूँ यहाँ आपके साथ हूँ, बस बिल्कुल बदलाव की मैं खुद बदलना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप बहुत देर से इंतज़ार में बैठे हैं, थोड़ा सा विलम्ब हुआ 30 मिनट का, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं करवाता हूँ, 1 मिनट की बात। बेटा थोड़ी देर के लिए बोलेंगे कि माइक अगर आधा घंटा के लिए केवल बंद कर दें, हम 20 मिनट में ही हमारी बात समाप्त कर देंगे। हम उनके कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डालेंगे। सिर्फ 2 मिनट और इंतजार कर लें, वो माइक बंद हो जाएगा। 2 मिनट
जाइए, आप स्वयं जाइए एक बार। साथियों, आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा नंदी भाई ने कहा, मौसम खराब होने की वजह से हवाई जहाज को पटना पहुंचने में जो दिक्कत आई, उसकी वजह से 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू कर रहे हैं। आपसे हाँ, सर आई कम बैक टू यू। ये बहुत देर से खड़ा, मैंने उसे सुपरसीड करके आप वरिष्ठ पहले इसलिए आपके पास आए जी, बहुत देर से वो खड़ा। वेलकम। आदरणीय मित्र, नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी एक सवाल का जवाब दे दें। जब अनाज मंडी रहेगी ही तो एमएसपी देगा कौन? आप दिल्ली में बैठकर मोर को दाना खिलाते हुए एमएसपी दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि एमएसपी दे दिया। एमएसपी तो जमीन पर किसान को, खेत खलिहान को चाहिए। जब कहीं खरीदी नहीं होगी तो एमएसपी देगा कौन? इसलिए मैंने 3 सवाल सीधे से शुरू में किए थे। एमएसपी देगा कौन, एमएसपी देंगे कहां और एमएसपी देंगे कैसे? कौन, कहां, कैसे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर फसल खरीद कर लाएगी? या तो नीतीश बाबू ये कह रहे या मोदी जी कह रहे। मंडी खत्म, खरीद प्रणाली खत्म, तो एमएसपी कौन देगा? मोरों को दाना चुगाते हुए एमएसपी अनाउंस करने से आप क्या समझते हैं कि पटना में एमएसपी मिल जाएगी या कुरुक्षेत्र में एमएसपी मिलेगी या फिर बनारस में एमएसपी मिलेगी? ये असंभव है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान की खेत और खलिहान बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जो मेरे आदरणीय दोनों वरिष्ठ साथियों ने भी कही। सर, इस कानून के अंदर उन्होंने ये लिख दिया, क्या आपने कभी, इतना तजर्बा आप लोगों को है, ऐसी सरकार देखी जो कहती है 100 रुपए वाली दाल जब तक 200 रुपए की नहीं हो जाएगी तब तक हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे? मतलब आप और मैं, मध्यम वर्ग के साधारण आदमी, गरीब आदमी, उसकी दाल का रेट जब तक बाजार में 200 रुपया किलो नहीं हो जाएगा 100 वाली का, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कोई भी मुनाफाखोरी करो, कोई काला बाजारी करो, कोई दाल या दूसरे प्याज, टमाटर या दूसरी फसलें उनका भंडारण करो, हम नहीं जाएंगे देखने। देश की संसद में ये जबरन कानून पारित किया। मैं ये आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं। ये किस प्रकार की सरकार है नीतीश बाबू की और नरेंद्र मोदी की, जो ये कहती है 100% जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी हम तब तक तो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ना किसान को एमएसपी देंगे। सर आई कम बैक टू यू, आई कम बैक टू यू ऑल्सो सर। Please ask, no problem. Question is, how long will people continue to be in that state of constant withdrawal? Mahagadbandhan is in a state of insanity. Second thing, how long you can continue as the second middle in the state of Bihar? Sir, while Honorable General Secretary in charge should have answered, I am taking the liberty from my elder brother to take your question. As we requested, there was only a humble request on behalf of Shakti Bhai that our issue, which is not my issue, which is not his issue, which is not Sadanand Babu's issue, which is not Akhilesh ji or Madan Mohan Jha's issue, which is
not Congress party's issue, but which is the issue of lives and livelihood of 62 crore people, including 98% of Bihar's population. That may not get diverted. That's the only humble request he made. There is no embargo. I thank you for your concern for the Mahagathbandhan. Any right-thinking citizen, as also a investigative journalist, should be concerned about it. For a strong opposition, which is going in this election. की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। महागठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में टिकट शेयरिंग में देरी से आरएलएसपी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी पर गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं होने की बात कही थी। आपको बता दें कि आरएलएसपी की आपात बैठक शुरू हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। महागठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में टिकट शेयरिंग में देरी से आरएलएसपी नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी और पर गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं होने पर बात कही थी। आपको बता दें कि आरएलएसपी की आपात बैठक शुरू हो चुकी है और यह आपात बैठक उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में हो रही है। तो आरएलएसपी की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में यह बैठक और आरएलएसपी की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। तो महागठबंधन को लेकर यह बड़ा फैसला हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र शाहिल जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे हमारे साथ। शैलेंद्र, आरएलएसपी की आपात बैठक शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कितना अहम माना जो है इस बैठक को, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल है? देखिए, आरएलएसपी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जितने भी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश स्तर के जितने भी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और खास तौर पर तेजस्वी यादव के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा जब उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया गया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बैठक बुलाई है और कहा यह जा रहा है कि बैठक में उपेंद्र कुशवाहा कोई निर्णय भी ले सकते हैं। हालांकि वो क्या निर्णय लेंगे, क्या करने जा रहे हैं, क्या वो महागठबंधन छोड़ेंगे या किसी और दल से उनकी बातचीत चल रही है या फिर किसी और गठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है, ये इसका खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता हैं माधव आनंद, उन्होंने जो बातें कही हैं उसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला यह भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के हिस्सा नहीं रहेंगे क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है, या सीटों की बात हो या अन्य मसले हो। उपेंद्र कुशवाहा यह नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री के जो दावेदार होंगे उसके नाम की घोषणा पहले की जाए, बाद में उसके नाम की घोषणा हो। ये भी एक उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा मसला है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो। लेकिन आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो ऐसे परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया जा रहा है और अब उपेंद्र कुशवाहा अब अपने अलग रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या फैसला होगा ये साफ तौर पर अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं को भी संबोधित कर रहे हैं और जो आरजेडी और कांग्रेस के बारे में जो अपने नेताओं को बता रहे हैं, इससे मतलब साफ है कि वे दुखी हैं अपने सहयोगी दलों से। लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया है, कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी अनदेखी की गई लेकिन उस वक्त उन्होंने विष पिया, अब नहीं। अब वो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को कोई मतलब ये नहीं कर सकता है कि आपको दो चार सीटें दे दी जाए और आप चुनाव लड़िए साथ में। अब उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि एक बड़ी हिस्सेदारी उन्हें भी दी जाए सीटों को लेकर के, और जिसके लिए फिलहाल तेजस्वी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं और लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा अब अपना अलग रास्ता तलाशने में जुट गए हैं। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगभग अब बातचीत की गुंजाइश नहीं के बराबर है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है यह भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के जो तेवर हैं वो तल्ख हैं और ये बता रहे हैं कि वो महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। जी शैलेंद्र, अगर बात किया जाए तो क्या लगता है सीटों पर बात नहीं बन पा रही है अगर, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करें? क्योंकि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे
इस मुलाकात के बीच क्या बात हुई और क्या लगता है कि महागठबंधन से अलग हो जाएगा आरएलएसपी? देखिए, ये जो भी परिस्थितियां उभरी हैं उस मुलाकात के बाद ही उभरी हैं। हालांकि मुलाकात के ठीक अगले दिन जब मैंने बात किया था उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो महागठबंधन में है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिस पर अभी चर्चाएं जारी हैं। हालांकि ऑफ कैमरा वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। उस दिन भी ये लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा दुखी हैं तेजस्वी के रवैये से, लेकिन अब आज उपेंद्र कुशवाहा जो उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है, और ये बैठक नहीं कहा जा सकता, एक तरीके से ये उनके पार्टी का सम्मेलन है, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में आरएलएसपी के नेता शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं को इसलिए ही यहाँ पर बुलाए हैं कि वो कुछ नई घोषणा करें, नई बात अपने नेताओं के साथ करें, और ख़ास तौर पर जो महागठबंधन में जो उन्हें तकलीफ़ है उसको भी अपने नेताओं से साझा करें। अभी तक जो उन्होंने बातें की हैं उसमें आरजेडी और कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है इन दोनों दलों के द्वारा, जिससे वो दुखी हैं। और आगे क्या करें, वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहते हैं, नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं। देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। हालांकि निष्कर्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोच के रखा होगा कुछ न कुछ कि क्या करना है, एनडीए में जाना है। हालांकि एनडीए के सवाल पर माधव आनंद ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कोई बड़ी बातचीत की है। कोई बातचीत हो रही होगी, लेकिन बड़े तौर पर कोई बातचीत हुई है ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेते हैं, और क्या वो महागठबंधन छोड़ते हैं या फिर और किसी दूसरे गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखना होगा क्योंकि राजनीति में कुछ भी सब कुछ संभव है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया शैलेंद्र। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज राजधानी पटना हंगामेदार रहा। जदयू कार्यालय के पास प्रेरक कर्मियों द्वारा जमकर हंगामा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई और भारी संख्या में पुलिस बल को भी बुलाया जा रहा। तो भाई आपको बता दें कि दूसरी ओर गांव के पंचायत भवन में वर्षों से काम चल रहे हैं। कई कर्मियों का जत्था भी जेडीयू कार्यालय पहुंच गया और जमकर हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा। इनका आरोप है कि कई सालों से यह काम करे और सरकार उन्हें 30 अक्टूबर के बाद हटा रही है। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, अगर हम बात करें तो राजधानी पटना हंगामेदार रहा है और जदयू कार्यालय के पास प्रेरक जो कर्मी है वो हंगामा करे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, इस वक्त किस तरह का माहौल देखा जा रहा? देखिए, यहाँ बहुत हंगामा हो गया है, जम के झड़प हो गया है। यहाँ कह सकते हैं कि पुलिस ने जब इनको फतेरा तो इनके साथ झड़प हो गई। उसके बाद कई लोगों को यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है इनको हटाने के लिए। महिला पुलिसकर्मी के साथ इनकी झड़प हो गई है, महिलाओं की झड़प हुई है। फिलहाल बहुत अफरा तफरी का माहौल है। बहुत ज्यादा हंगामे के बीच पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती किसी तरीके से इनको हटाया है, लेकिन किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है क्या यही कहा जा सकता है कि हालात बहुत गंभीर है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ एसडीएम मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। चारों तरफ से जो सब कर्मी है और जो पंचायत कर्मी वो लोग घिरे हुए हैं और चारों तरफ से जम के हंगामा हो रहा है। महिला प्रदर्शनकारी को जब महिला पुलिस हटाने पहुंची तो उनके साथ झड़प हो गया, उनके साथ हाथापाई हो गई, मारपीट की नौबत हो गई, हालात का साफ हो गए। तो फिलहाल कहा यहाँ अभी भी बहुत सवाल नहीं है। फिलहाल अभी भी इन सभी लोगों को यहाँ से पुलिस धीरे धीरे हटने का हक नहीं रहा है, लेकिन पुलिस यहाँ से जबरदस्त नहीं मिल पाई है। मरगूब, अगर हम बात करें तो एक तरफ जो गांव के पंचायत भवन में वर्षों से काम कर रहे हैं जो कर्मियां, वो जेडीयू कार्यालय पहुंच गए उनके जत्था। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? तो बताइए, दो प्रदर्शन था। एक तो था स्वच्छ प्रेरक गढ़ियों का, दूसरा जो था वो पंचायत भवन में जो कर्मी काम कर रहे थे एडहॉक बेसिस पर, उनको हटाए जाने का था। ये दोनों पहुंच गए थे और यहाँ बहुत मशक्कत करना पड़ा पुलिस को हटाने के लिए। बहुत हंगामा हो गया, बहुत नारेबाजी हो गई, अफरा तफरी हो गया, कई लोग सड़क पर गिर गए, खदेड़ा गया, पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हटाया गया।
तो यहाँ पे पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी के साथ उनकी जम के झड़प हो गई। तो हालात बहुत खराब थे। इन हालात खराब को देखते हुए फिलहाल स्थिति बहुत ही यहाँ सामान्य नहीं है अभी भी, और फिलहाल यहाँ हंगामे के बीच फिलहाल पुलिस यहाँ डटी हुई है। इन सभी को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक महबूबा, जिस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है और इस वक्त वहां की स्थिति सामान्य नहीं देखा जा रहा, क्या इस हंगामेदार और झड़प के बीच क्या किसी के घायल होने की भी कोई खबर है? देखिए, फिलहाल कोई घायल नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पुलिस के साथ जिस तरह के हालात बने जदयू कार्यालय में, शायद हमें नहीं लग रहा है कि पिछले 4 से 5 सालों के बीच नीतीश कुमार का जब से ये जो टेन्योर है 5 सालों के बीच इस तरह के हालात जदयू कार्यालय के सामने बने थे। इस तरह का हंगामा नहीं हो पाया था। 4 घंटे तक जदयू कार्यालय जाम रहा, 4 घंटों तक हंगामा रहा, 4 घंटे तक पुलिस को मशक्कत करना पड़ा, ये नहीं हटे, लास्ट में इनको खदेड़ना पड़ा। उसके बाद इनके साथ झड़प हो गई, उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों के साथ महिला प्रदर्शनकारियों की मारपीट हो गई, झड़प हो गई। तो हालात बहुत समान नहीं थे, लेकिन अब हालात ऐसे क्यों हुए, ये बड़ा सवाल है। कहने के इसको देखना पड़ेगा। प्रशासनिक तौर पर बहुत ही चुस्त दुरुस्त स्थिति करने की जरूरत है। पटना में पूरा प्रशासनिक जो आला है वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है हालात को यहाँ करने। जब स्थिति खराब होती है तो अधिकारी पहुंचते हैं। तो फिलहाल निश्चित तौर पर अभी जो स्थिति है बहुत समान स्थिति नहीं है। जी महबूबा, क्या लगता है जिस तरह से हंगामेदार हो रहा है, लगातार लोग हंगामा कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, और क्या लगता है जितने मांगों को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी मांग को पूरा करेगी? देखिए, इनके अधिकारियों से वार्ता भी कराई गई थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कैबिनेट की बैठक संभव नहीं है। इनकी मांग को तत्काल नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव के बाद इनकी मांगों का विचार किया जाएगा। तो ये लोग नहीं मानने को तैयार थे, तब जाकर के इनको यहाँ से जबरदस्ती हटाने का पुलिस ने प्रयास किया। हालांकि थोड़ी सफलता पुलिस को मिली है, इन लोगों को हटाया गया है और फिलहाल इन लोगों को यहाँ से हटा करके क्या सकते गर्दन विभाग धरना स्थल की तरफ भेजा जा रहा है। उसी दौरान इन लोगों की इनसे झड़प हो गई, मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई और जम करके हंगामा हो गया। जी बिल्कुल महबूब, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज पटना, राजधानी पटना हंगामेदार रहा, और आपको बता दें कि एक तरफ तो गांव के पंचायत भवन को लेकर जो है वो पहुंचे हैं जदयू कार्यालय के पास, और एक तरफ जो प्रेरक स्वच्छ कर्मी है वो पहुंचे हैं जदयू कार्यालय के पास। लगातार आज 2 मामलों में जदयू कार्यालय के पास लगातार हंगामा किया जा रहा है, और आपको बता दें कि पुलिस बल की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि हंगामे को शांत कराने के लिए, मगर यह हंगामा जो है वो शांत नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, इसमें हालांकि कितने लोगों को चोटें भी आई है और कई लोग पुलिस का हिरासत में भी हैं, और अब देखना होगा कि सरकार क्या इनकी मांगों को पूरा करती है। फिलहाल आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से यह वार्ता चल रही है। अब देखना होगा कि क्या जो हंगामा कर्मदार हैं वो हंगामा शांत करेंगे या नहीं। फिलहाल हमारे अपडेट देते रहेंगे हमारे सहयोगी महबूब आलम। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से जेडीयू कार्यालय के पास जो हंगामा हो रहा है, अब अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जो अधिकारीगण है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हंगामेदार है वो नहीं समझ रहे। आप लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हंगामे के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। जो महिलाएं हैं उनके भी बीच में झड़प हुई है। उनको जो हंगामेदार है उनको खदेड़ा भी गया है पुलिस के तरफ से। हालांकि कितने के अब जो पुलिस है वो हिरासत में लिए हैं कितनों को, तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे किस तरह से जो पुलिस अधिकारी है वो हंगामेदार को समझा रही है, मगर हंगामेदार जो है उनके तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। तो इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।